हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 की वर्कशीट 21 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इस वर्कशीट की 8 दिसंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे सब्सक्राइब को 30K तक पहुँचाए बच्चों। और जो आपकी 8 तारीख की जो वर्कशीट है मैथ्स की, वो भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल दी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप उससे ले सकते हैं। उसमें मैंने 8 तारीख की सभी वर्कशीट इसमें डाल दी है बच्चों। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। तो झांसी की रानी जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई, वो आपने छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी, एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। तो वो पंक्ति उन्होंने यहाँ पे लिखी गई है झांसी की रानी कविता की। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना दुनपत तातिया चतुर अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में बात की गई, तो ये यहाँ पे आया हुआ कुंवर सिंह जी का नाम। तो इसमें क्या बताया गया कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें क्या था, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जान को न्यौछावर कर दिया था और उसमें क्या बहुत सारे जो वीरवर थे, जो वीर योद्धा थे, वो काम आए थे और इनके जो नाम है हमेशा इतिहास में अमर रहेंगे। तो देखते हैं इसमें हम यह स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। तो जो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें क्या था, जो हमारे वीर सैनिक थे कुंवर सिंह, उन्होंने क्या किया था, भारतीय के ब्रिटिश शासन में के शासन को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में क्या थी, दमन नीति का आरंभ किया था, वो क्या है, अब उसका खत्म होना स्टार्ट हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरोध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी और 10 मई 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें क्या था, 8 अप्रैल को 1857 में फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे जी को और 10 मई को 1857 में मेरठ में भारतीय सैनिकों ने जो विद्रोह स्टार्ट कर दिया था और वो सीधा सीधा दिल्ली में पहुंच गए थे। दिल्ली कुंवर सिंह ने दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और 11 मई को क्या था, 10 मई को वो वहाँ पे गए थे और 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया और जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर को वहाँ का उनका दिल्ली का राजा बना दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया और ये जो क्रांति की आग थी कि हमें आज़ाद होना है, ये दूर दूर तक फैल गई थी। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग को तो विद्रोह का कब्जा रहा। तो जो पूरा भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो उसमें उत्तरी और मध्य भारत में पूरा क्या था, विद्रोहियों ने अपना कब्जा कर लिया था। दिल्ली के अतिरिक्त जहाँ अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। तो दिल्ली के साथ साथ इन क्षेत्रों में भी अत्यधिक क्रांति हुई। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर स्थानीय विद्रोह मतलब छोटे छोटे विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, तात्या टोपे, भगत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। ये सभी क्या थे, हमारे उस 1857 के मुख्य नेता थे जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसके आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया था। तो आपको पता है कि हमारा देश क्या 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसकी जो नींव रखी गई थी 1857 की क्रांति में ही रखी गई थी बच्चों। तो भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। तो इसने क्या था, सांप्रदायिक सद्भाव और मिलजुल कर काम करने की भावना को भी देशवासियों के अंदर जगाया बच्चों। तो इसी वर्कशीट के अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी में किस पंक्ति में वीर कुंवर सिंह का नाम दिया गया है, वह पंक्ति लिखिए। तो ऊपर हमें एक पंक्ति दी गई थी जिसमें वीर कुंवर सिंह जी का नाम था, तो उसका आंसर हम लिखेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाए अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो आप इसमें फर्स्ट लाइन ये लिख देंगे। नेक्स्ट, वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। तो देखते हैं वीर कुंवर सिंह के बारे में क्या जानकारी दी गई है। कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, हमने भी पढ़ा था, और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, कर दिया। ठीक है, तो ये सभी कार्य क्या था, कुंवर सिंह जी ने किए थे। तो आप इसमें फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों आपका ये। तो नेक्स्ट है 1857 के भीषण युद्ध का केंद्र कौन कौन सी जगह थी। तो भीषण युद्ध जो हुआ था 1857 में, इसके केंद्र कौन कौन से थे, देखते हैं हम। इसका आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर है कि वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और सारथी। आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको वर्कशीट में मिल रहे हैं। नेक्स्ट है विद्रोह के मुख्य नेता कौन कौन थे, ये भी है इसमें। तो हमने भी पढ़ा था विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख देंगे। इसी सारे नेता के नाम आप इसमें लिखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों आगे देखते हैं आपको 1857 की क्रांति के बारे में झांसी की रानी कविता की क्या क्या जानकारी मिली, लिखिए। तो 1857 की क्रांति में झांसी की रानी की कविता में आपको क्या क्या जानकारी मिली, देखते हैं इसमें। कविता से हमें पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश के लोगों में क्रांति की लहर उत्पन्न की बच्चों। तो 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान का पता चलता है। उन्होंने देश के लोगों में क्रांति उत्पन्न की, जिसके कारण क्या था, 1947 में जो युद्ध हुआ उसकी नींव हमारे 1857 में ही पड़ गई थी बच्चों। और लोगों में क्या था, एक सद्भाव की भावना भी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो आप ये इसमें लिख देंगे। तो बच्चों वर्कशीट में अगर आपको मैथ की वर्कशीट भी चाहिए तो ये मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाली हुई, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको वर्कशीट ये समझ में अच्छी लगी तो वीडियो की लाइक करें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी वीडियो कैसी लगी है। कमेंट करें, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट काम है आपके लिए, यही काम मैं आपको दे रही हूँ। और 30K तक सब्सक्राइबर पहुँचाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों। थैंक यू बच्चों।